जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं मयंक राजेश और इस वीडियो में हम बात करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस स्टेटमेंट का जिसमें उन्होंने कहा है कि नाटो इज पास्ट व्हाइल क्वाड इज द फ्यूचर। नाटो पास्ट है, बीता हुआ है समय है, यह नाटो अब अनावश्यक हो गया है, जबकि भविष्य क्या है, क्वाड है। और ये कहां है ये एस जयशंकर ने, देखिए अभी 2+2 की मीटिंग हुई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्टेटमेंट दिया। बेसिकली देखिए ये 2+2 मीटिंग क्या होती है, दो देश मिलते हैं जिसमें दो देशों के डीएम यानी कि डिफेंस मिनिस्टर और एफएम यानी कि फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2+2 की मीटिंग भारत के साथ ही होती है, अन्य दो देश भी मिलते रहते हैं, तो ये कंफ्यूज मत रहिएगा इस मामले को लेकर। अब देखिए, अब हम पहले समझते हैं कि नाटो और क्वाड क्या है, उसके बाद हम इस स्टेटमेंट पे चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों कहा एस जयशंकर ने। अब देखिए, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इसके मेंबर जो हैं 30 देश हैं, 30 कंट्रीज, और ये कंट्रीज आते हैं नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से, ठीक है। जबकि क्यूएसडी का मतलब है फुल फॉर्म क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डिफेंस, जिसमें 4 देश हैं, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। शॉर्ट फॉर्म में इसे क्वाड कहा जाता है, ठीक है, क्वाड कहा जाता है। तो क्वाड को कहा है फ्यूचर और इसको कहा है पास्ट। इसे कोल्ड वार टर्म कहा है। किसने? देखिए इसको ध्यान रखिए, कोल्ड वार टर्म है, यानी कि कोल्ड वार तो बहुत पुराना मैटर हो गया ना, जब दो पोल में बटा हुआ था, दो धुरियों में बटा हुआ था पूरी दुनिया बटी हुई थी। तो एक तरफ यूएसए और कुछ देश थे उसके साथ, तो दूसरी तरफ यूएसएसआर, सॉरी ये मैंने फिर ब्लैक से ही कर दिया, ये कोल्ड वार टर्म कहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पे समझते हैं, पहले हमने कहा कि नाटो को समझेंगे, क्वाड को मैंने बता दिया कि 4 देश इसमें, 4 देशों का संगठन है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ये फाउंड किया गया नाटो 1949 में। ये क्वाड फाउंड किया गया 2007 में, रीएस्टैब्लिश किया गया 2017 में। 4 देश इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यहां पर 30 देश जो कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से आते हैं। समझ लीजिए यहां पर मैप में एक बार, यहां मैंने एक रफ मैप बनाया हुआ है, भारत, चाइना, इंडिया, चाइना, मंगोलिया, रसिया, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जो है देखिए अरबियन पेनिसुला है, ठीक है, अरबियन प्रायद्वीप है। बीच में यहाँ पर ये फारस की खाड़ी या पर्सियन गल्फ, ये रेड सी, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। यहाँ रसिया के साथ इधर से लगा हुआ है क्या, यूरोप लगा हुआ है, और ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, ठीक है। तो यहां पर देखिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से ही ये 30 देश आते हैं, मेंबर होते हैं। अब इनका ये जो नाटो बना, इनका मेन फोकस क्या था? जब नाटो बना था तो मेन फोकस था अर्स्टवाइल यूएसएसआर, जिसे हम सोवियत संघ या सोवियत यूनियन कहते हैं। उस समय सोवियत यूनियन कहा जाता था, लेकिन 1991 में यूएसएसआर रहा नहीं, सोवियत यूनियन रहा नहीं, सोवियत संघ रहा नहीं, अब ये रसिया हो गया, क्योंकि 15 देशों में यूएसएसआर बट गया। उसी से ये सेंट्रल एशियन कंट्री निकले हैं, मध्य एशिया के, जिसमें 5 देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये पूरा सेंट्रल एशिया में आते हैं, अफगानिस्तान के ऊपर, ठीक है। तो अब रसिया जो है रहा नहीं, मेन इसी को यूएसएसआर को ही, जो यूएसएसआर है जो अब रहा नहीं, पहले ये भी यूएसएसआर का पार्ट था, तो ये यूएसएसआर को ही काउंटर करने के लिए ये बनाया गया था नाटो, ठीक है। उस समय दोनों बहुत बड़ी ताकत थे, यूएसएसआर भी और अमेरिका भी, ठीक है, और दोनों ताकतों में एक टसल चलता था। लेकिन आज के समय में यूएसएसआर जो है अब नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, अब है रसिया। अब वो कमजोर हो चुका है, अब उतनी बड़ी ताकत नहीं रहा, मिलिट्री स्ट्रेंथ कमजोर हुआ है, मैंने लिखा था, इकोनॉमी इसकी कमजोर हुई है, पहले जैसी नहीं रही। तो एस जयशंकर का ये कहना है कि अब जो मेन आपकी खिलाफत थी यूएसएसआर के खिलाफ, बनाया तो इसी के लिए गया था नाटो, अब यूएसएसआर का कोई मतलब ही नहीं रहा, तो इसलिए ये पास्ट है, ये कोल्ड वार का टर्म है। अब यूएसएसआर है ही नहीं, रसिया
का स्ट्रेंथ कम हो गया है, हाँ उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कम हो गई है, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कम हो गई है, तो अब नाटो का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये कहा गया। और चूंकि ये तो 2007 में फॉर्म हुआ है और इसमें अमेरिका भी है, यानी यूएस भी है, इंडिया भी, ऑस्ट्रेलिया है, जापान भी, 4 देश हैं। तो कहा गया कि अब एस जयशंकर ने कहा कि हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक, क्योंकि फ्यूचर यही है, आगे का भविष्य यही है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब कौन से आपको यूएसएसआर को काउंटर करना है। और जहां तक यूरोपियन देशों की बात है, अगर रसिया से इनका कुछ टसल भी होता है तो आज इनको नाटो की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। देखिए मैंने यहां लिखा हुआ नाटो एब्सोल्यूट वाई, एक तो यूएसएसआर रहा नहीं, देखिए ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है, नाटो जो है यूएसएसआर रहा नहीं। दूसरा, यूरोपियन कंट्रीज डजंट नीड इट टू काउंटर रसिया। क्यों? क्योंकि आपको फ्रांस, जर्मनी जैसे यूरोपियन कंट्रीज में आपको देश है बहुत मजबूत हैं, इनका इकोनॉमी बहुत मजबूत है, इनका मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है, तो ये अपने आप को संभाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसीलिए ये कहा गया कि भाई नाटो जो है कहा जा रहा है कि ऑब्सोलीट, ये समझिए इसको। लेकिन होता क्या है कि ये यूरोपियन जो देश हैं ये नहीं चाहते कि नाटो का इंपॉर्टेंस घटे, क्योंकि नाटो का इंपॉर्टेंस घटने से इनको ये लगता है कि जियोपॉलिटिक्स में इनका इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा, यहां तक की बात। लेकिन अगर सही मायने में देखें तो नाटो की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है मैंने बता दिया, क्योंकि अब यूएसएसआर है नहीं, जिसको काउंटर करने के लिए ये बनाया गया था। अब रहा इसकी बात, देखिए यहां 4 देश हैं। आपको मैं एक चीज बताऊं कि आज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन बनता जा रहा है? चाइना। ठीक है, चाइना सबसे बड़ा खतरा है और यूएसए के लिए भी थ्रेट है। ये सबसे बड़ा इकोनॉमी भी बनना चाहता है, सबसे विश्व का सबसे बड़ा पावर बनना चाहता है, अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है। ठीक है ना। तो अब देखिए इससे कई बार इसको ये लगता है कि जो क्वाड है, हमेशा इसको डर रहता है कि ये जो क्वाड है ये एक एंटी चाइना जो है ये एसोसिएशन है। क्वाड क्या है? एंटी चाइना एसोसिएशन है और चाइना को काउंटर करने के लिए ये बनाया गया। इसको लगता है और लगता है तो लगना चाहिए। ठीक है, लगता है तो लगना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए ये सब सारे पूरे विश्व के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसका मैं रीजन बताता हूं। अभी एक आर्टिकल वायरल हो रहा है 2013 का और उसमें इसके आगे तक के प्लान है चाइना के। इसके मतलब इसका जो कोर पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, इसमें एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है इसका। उसमें लिखा है, मेंशन किया, पूरा वायरल हो रहा है। हालांकि 2013 का आर्टिकल है। कहां तक का प्लान इसने लिखा हुआ उस आर्टिकल में कि 2025 में ताइवान को जीत लेगा, ये 2040 तक ये जीतेगा अरुणाचल प्रदेश को, भारत का ये अपने कैप्चर में कर लेगा। ठीक है, यहां तक कि जापान को जीतने की, यहां जो जापान है, जापान को जीतने की बात कर रहा है। ईस्ट रसिया में घुसने की बात कर रहा है। मंगोलिया को कैप्चर करने की बात कर रहा है। यहां तक कि उसमें यह भी कहा गया है कि ये पहले भारत को तोड़ने की कोशिश करेगा, भारत को पूरी तरह अंदर अंदर तोड़ने की कोशिश करेगा और उसके बाद टूट जाएगा तो इसको कैप्चर करने की कोशिश करेगा। और यह भी कहा गया कि अगर नहीं टूटता तो ये पाकिस्तान का हेल्प लेगा और पाकिस्तान को ये फंडिंग करेगा कि पाकिस्तान कश्मीर से डिस्टर्बेंस पैदा करे। ठीक है, और फिर तब ये कोशिश करेगा कि इंडिया पे कंट्रोल करे। यहां तक इसका कहना है कि इंडिया उस पे न्यूक्लियर हमला भी नहीं कर सकता, परमाणु हमला, क्योंकि बोल रहा है कि हम बहुत बड़े हैं। अगर भारत ने किया तो अगर हम कर देंगे तो भारत तो पूरी दुनिया से, इसका अर्थ से इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, इसका कहना है। और इसका यह भी कहना है कि आने वाले समय में ये उस आर्टिकल में कि ये इतना सक्षम हो जाएगा कि न्यूक्लियर वेपन्स को भी ये काउंटर कर लेगा, इसका कहना है चाइना का। तो सोचिए ये कितना खतरनाक इसका प्लान है पूरे विश्व को। ये आप सोचिए ना, अगर ये कह रहा है कि सबको ये रसिया में जाएगा, कहां जाएगा, तो क्या अमेरिका के लिए खतरा नहीं होगा? और आज भी तो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को सप्रेस करे, हर जगह कोशिश कर रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है यहां देखिए, इवन जब ट्रंप थे तो ट्रंप ने भी कहा था कि नाटो जो है ऑब्सोलीट है
ऑब्सोलीट हो चुका, यानी कि यूजलेस हो चुका, या किसी काम का नहीं रहा। और इन्होंने एक बार धमकी भी दी थी कि ये यूएस से बाहर चला जाएगा जब ये प्रेसिडेंट थे। आज लोगों को लग रहा है, और वहां अमेरिकन मीडिया भी सपोर्ट कर रहा है ट्रंप के इस स्टेटमेंट पे, कि ट्रंप वाज राइट, नाटो इज ऑब्सोलीट नाउ, हाँ इट इज, नाटो इज यूजलेस नाउ, ये अभी कहा जा रहा है। ठीक है, अब एक यहां पर बात समझने वाली है कि अभी आप देखिए कि विदेश नीति में कैसे परिवर्तन हो जाता है। ट्रंप चले गए, जो बिडेन आ गए, लेकिन जो बिडेन का देखिए ये आदमी कैसे प्रेसिडेंट, मुझे तो ये लग रहा है कि ये तो किसी छोटे देश का भी राष्ट्रपति बनने लायक नहीं है। क्यों? एक तो अभी इसका इरेशनल डिसीजन, जिस तरह से फोर्स हटाने की बात थी अफगानिस्तान से, फोर्स तो हटाना चाहिए था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फोर्स रखो, लेकिन तरीका होता है। आपने अपना सारा जो हथियार था, अपनी जो भी जो आर्म्स एम्युनिशन थे, सब बड़ी आराम से आपने सौंप दिया तालिबान को। आपने अपने मिलिट्री बेसेस को यहां पर छोड़ने के पहले डिस्ट्रॉय नहीं किया, तो आप किस बात के प्रेसिडेंट हो? सीधी सी बात है। और अब जबकि नाटो का कोई अस्तित्व नहीं रहा, तो ये क्या कर रहे हैं? अब क्या इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम डिफेंड करेंगे यूरोपियन कंट्रीज को, नाटो को हम स्ट्रेंथन करेंगे। तो देखिए, ये जहां तक क्वाड की फ्यूचर, आप 20 साल पीछे जा रहे हो नाटो पे, जिसका कोई यूज नहीं है। आप जा रहे हो 20 साल पीछे, यहां पैसे लगा रहे हो, हाँ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हो, किस लिए? तो आपके अब जो डिफेंस पॉलिसी के सेंट्रल स्टेज में नाटो आ गया है। आपके डिफेंस पॉलिसी के सेंट्रल स्टेज में नाटो नहीं होना चाहिए, हाँ क्यों? आपको होना चाहिए क्वाड, क्योंकि अब क्वाड से चाइना को भी खतरा लगने लगा है। और चाइना आपके, ना कि सिर्फ इंडिया के लिए, ना कि सिर्फ दूसरे देशों के लिए, चाइना आपके लिए भी खतरा बनता जा रहा है। ठीक है, आने वाले समय में तो इनको यह समझना चाहिए कि अगर चाइना को डर लग रहा है तो उसको और डराओ। ठीक है ना, डरना चाहिए चाइना, क्योंकि चाइना का जो अभी आर्टिकल जो वायरल हो रहा है, उसमें इसके बहुत खतरनाक प्लान है। ठीक है ना, किस तरह से जापान को जीतेगा, किस तरह से भारत को बांटेगा, किस तरह से अरुणाचल प्रदेश को 2040 में कह रहा है जीत लेंगे। अब पूरा एक प्लान दिया हुआ है, जरूरत पड़ेगी तो दुनिया से मिटा देंगे भारत को। तो आपको क्या लगता है कि चाइना जो है आप ही के खिलाफ उठ रहा है, सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है? तो जो बिडेन जो है, इनकी पॉलिसी दूरदर्शी नहीं लग रही है। इसलिए मैंने कहा कि जिस तरह से इन्होंने अफगानिस्तान में डिसीजन लिया, और जिस तरह से ये अब फिर नाटो पे जा रहे हैं 20 साल पहले, जबकि नाटो की जरूरत नहीं है, ये यूरोपियन देश बहुत सक्षम है। ठीक है, अमेरिका खुद अपने आप में सक्षम है, अब जबकि यूएसएसआर रहा नहीं, यूरोपियन देशों को जरूरत नहीं है, फिर भी आप उस पर पैसे लगा रहे हो। ठीक है, आप देखो फ्यूचर क्या है, आप देखो चाइना कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है। तो आपको अब क्वाड पे ध्यान देना चाहिए, और बहुत सारे, हालांकि खुल के एस जयशंकर ने ये तो नहीं कहा कि चाइना को काउंटर करेंगे, लेकिन देखिए अगर आप समझेंगे जियोपॉलिटिक्स को, आपको लग जाएगा कि कहीं ना कहीं इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना को डर लग रहा है, और जो बिडेन को इस पर एक फर्म डिसीजन लेना होगा आने वाले समय में। नहीं तो देखिए, इनकी बदनामी भी बहुत हो चुकी है अफगानिस्तान के मामले को लेकर। अब देखिए, क्वाड की जो मीटिंग होने वाली है, ये 24 सितंबर को प्रधानमंत्री मिलेंगे यूएस में। प्रधानमंत्री मिलेंगे, बाकी यहाँ के जो यूएस के राष्ट्रपति होंगे, बाकी ऑस्ट्रेलिया जापान से जो इनके हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगे, वो लोग आएंगे, और इनकी मीटिंग होगी 24 सितंबर को। वहां से भी कुछ चीजें निकल के आनी है, क्या होगा। देखिए, हालांकि आप मोदी हमेशा कहते रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी, कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है आज के समय में वो दिमागी फितूर है और कुछ नहीं। शांति की खोज करनी चाहिए, शांति से रहो, सबको रहने दो। तो चाइना को सबक सिखाने के लिए भी पूरे विश्व को एक हो जाना चाहिए। ठीक है ना, रसिया कई बार क्वाड के खिलाफ जा रहा है। रसिया, तुम अगर वो आर्टिकल देखोगे जो वायरल हो रहा है, उसमें ये रसिया को जीतने के लिए ईस्टर्न रसिया में भी घुसने की बात कर रहा है, और रसिया में जीतने के बाद मंगोलिया को कह रहा है जीतेंगे। पहले मंगोलिया नहीं कह रहा है, पहले रसिया जीतेगा जब ये कमजोर हो जाएगा, क्योंकि इसको लग रहा है कि पहले अगर हम मंगोलिया को जीतने की कोशिश करेंगे तो रसिया के साथ मिल जाएगा।
इसलिए पहले रसिया को देखेगा, फिर ये मंगोलिया को देखेगा, ये सब चीजें इसमें हैं उस आर्टिकल में। हाँ, और बहुत खतरनाक इनका प्लान है चाइना का। और अभी देखिए ये श्रीलंका में यहाँ पे घुस गए हैं, वहां फंडिंग कर रहे हैं, वहां इनकी नेवी अब कुछ दिनों में, अगर आपको जाफना में जहां कभी एलटीटी हुआ रहता था नॉर्दर्न श्रीलंका में, वहां पे ये फंड कर रहे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को। हाँ, तो ये इनका बड़ा खतरनाक प्लान है। आप देखते हैं ये लोन से इतना ज्यादा, ये बहुत इनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, और ये क्या करेंगे, ये पूरी तरह से इतना फंडिंग करेंगे, इतना फंडिंग करेंगे किसी देश में, पाकिस्तान के साथ सीपीईसी को लेकर वही हुआ है, ठीक है ना, सीपीईसी बना दिया है, भारत कुछ नहीं कर सका। यहां से देखिए, हाँ सीपीईसी निकाल दिया था इसे ना, चाइना में सीधे जा रहे हैं सीपीईसी, यहां से बनते हुए पीओके से होकर सड़क बना दिया है। तो ये इतना फंडिंग कर दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान लोन नहीं चुका सकता, बोल रहा है कि भाई अब यहां से हमने रोड बना दिया है, बिजनेस करेंगे। तो ये सब चीजें जो है इस पे हम कभी अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर देखें तो एस जयशंकर की बातों में दम है, और अमेरिका को और जो बिडेन को ध्यान देना होगा, नहीं तो जो बिडेन को के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि ये समर्थन खो सकते हैं हाँ वहां पर आम जनता का अपनी इस पॉलिसी को लेकर। तो एक बार आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.